हाय एवरीवन, मैं हूं आप सबका अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर जो कि है लाइट। ये तो लाइट है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स तुमसे सॉल्व हो नहीं पाते, थ्योरी समझ नहीं आती, रे डायग्राम समझ नहीं आते। चलो आज फटाफट से सारी चीजें 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। पर उससे पहले अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, तो डिटेल वन शॉट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, फटाफट से उसे पढ़ लेना। बट आज का जो लेक्चर है वो 15 से 20 मिनट होने वाला है, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और बता देता हूं, इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे हमें सॉल्व करने होते हैं, सारी चीजें रिवीजन के अंदर कवर कर रहा हूं। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टी याद रखना कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, स्ट्रेट लाइट जाती है। उसके अलावा लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 to 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अब सुनो, मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। याद रखना रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस। जब लाइट बाउंस बैक करती है तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो बेसिकली दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। सबसे पहले इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तब देख सकते हो, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये तो हो गया हमारी पहली स्टेटमेंट कि तीनों जो होते हैं एक प्लेन पे लाई करते हैं। अगला लॉ क्या है, सेकंड लॉ ये बोलता है दोस्त कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है ना, ये जो दिख पा रहा है यहां से लेकर यहां तक का, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बेटा बराबर होगा। ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही दो जो लॉ होते हैं वो होते हैं आपके किसके, रिफ्लेक्शन के। अब बढ़ते हैं हम प्लेन मिरर की तरफ। प्लेन मिरर क्या होता है, जब तुम सुबह सुबह स्कूल जा रहे होते हो, अपना चेहरा देख के जाते हो ना कि स्मार्ट लग रहा हूं नहीं लग रहा, सुंदर लग रही हूं नहीं लग रही, वही तो वो जो प्लेन मिरर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टी बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको खुद ब खुद आती है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी इमेज एक वर्चुअल है। देखो दो टाइप की इमेज होती है, रियल असली इमेज, नकली इमेज को वर्चुअल बोलते हैं। और दो टाइप की इमेजेस भी होती हैं, इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधी इमेज और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज। अब तुम सोचो, तुम सुबह जा रहे हो शीशे में देखने, तो कैसा दिखता है, तुम सीधे हो तो इमेज भी तो सीधी दिखती है यानी इरेक्ट। अगर किसी दिन बैठा आपको इन्वर्टेड दिख जाए तो फिर कुछ दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। उसके अलावा की प्रॉपर्टी है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल। जितने आप हो उतने ही मिरर के अंदर दिखोगे, बड़े छोटे तो नहीं हो जाओगे। उसके अलावा क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूर तुम मिरर से खड़े होगे उतना ही दूर मिरर तुम्हें डिस्टेंस दिखाएगा। उसके अलावा क्या है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल आता है व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, मिरर में जाओ, राइट हैंड अप करो, मिरर में आपका लेफ्ट हैंड अप होगा, ट्राई करके देखना है ना। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। देखो स्फेरिकल मिरर होती है बेटा दो टाइप की, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। अगर याद नहीं हो पाता तो एक डायग्राम याद रख लेना, एक ट्रिक से याद कर लो। केव कैसी दिखती है, केव ऐसी दिखती है गुफा। तो याद रखना कॉनकेव मिरर हमेशा ऐसा होगा जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा और पीछे वाला नहीं होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कॉन्वेक्स कैसा होगा, कॉन्वेक्स ऐसा होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसमें ये होगा, ये उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने वाला है। चलिए अब कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में तो पता चल गया है, कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है पोल। पोल क्या होता है, एक डायग्राम को मैं आपको डायग्राम को थोड़ा जूम करता हूं, आपको समझाता हूं। ये कॉनकेव मिरर है, आप देख सकते हो। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये होता है हमारा पोल। ठीक है, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, मिरर के पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस, आर। यानी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इधर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम बेसिकली बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। इस पॉइंट से लेकर का इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगला पॉइंट समझो। अब यहां से लेकर यहां तक का एक मिड पॉइंट होता है, इन दोनों का एक मिड पॉइंट होता है, बीच वाली चीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, और पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। ये सारी चीज आपको ऑलरेडी पता होगी। उसके अलावा एक चीज और समझ लो जो कि अपर्चर। अपर्चर बेटा कुछ नहीं होता, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख पा रहे हो ना, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये ओवरऑल डिस्टेंस हमारा कहलाता है अपर्चर। ठीक है, नोट्स आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सारी चीजों की आप यहां पे डेफिनेशन में देख सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सब कुछ लिख दिया है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है रे डायग्राम। रे डायग्राम को समझने के लिए आपको रे डायग्राम के चार रूल्स को याद करना पड़ेगा। रूल्स क्या होते हैं बेटा, समझ लेंगे। पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आई, जैसे कि लाइट रे क्या हुई, पैरेलल आई, जब भी एक लाइट रे पैरेलल आएगी तो हमेशा फोकस से पास करेगी, याद कर लो। ठीक है, लाइट पैरेलल आई हमेशा फोकस से पास करेगी। ठीक है, सेम कॉन्वेक्स के केस में भी सेम ही होगा। जैसे देखो लाइट आपको पैरेलल थी, बट याद रखना कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कैसा है, डाइवर्जिंग। तो ये डाइवर्स तो कर देगा, बट अगर हम पीछे से ट्रैक करेंगे तो कहां पर मिलेगी लाइट रे, फोकस पे मिलेगी। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी देखो इसकी एकदम अपोजिट। अगली प्रॉपर्टी बोलती है अगर लाइट रे फोकस से पास करेगी तो पैरेलल से जाएगी, मतलब उल्टा। देखो अब एक लाइट रे फोकस से पास कर रही है, देख पा रहे हो कहां से निकल रही है बेटा, पैरेलल, पैरेलल जा रही है ना। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर कर्वेचर होता है गुंडा। ठीक है, गुंडा बोलता है कि जो भी लाइट रे मुझसे निकलेगी तो वापस भी मेरे से निकलना पड़ेगा। तो जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वापस भी यहीं से आती है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है ना। सिमिलरली कॉन्वेक्स के केस में भी होता है, कॉन्वेक्स में कोई लाइट रे जा रही है कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और वापस भी यहां से निकल जा रही है। अब एक लास्ट रूल समझ लेना। लास्ट रूल क्या होता है कि जब भी एक लाइट रे आएगी और पोल पे टकराएगी तो ये जो एंगल बनेगी ना, ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा जिस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं, चार रूल्स हैं, इन चार रूल्स आपको पता होना चाहिए। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा 100% एक सवाल तुम्हारे पेपर के अंदर दिखने वाला है। अब इतने सारे हैं, इनकी ट्रिक क्या है, ये ट्रिक बता दो, आप हमेशा ट्रिक बता दो। चलो तुम्हारे लिए खतरनाक ट्रिक लेकर आता हूं। देखो इमेजिन करो ये हमारा क्या, ये मान लेते हैं हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर का एक रूल बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करो, यहां पर बना दो एफ, यहां पर बना दो क्या, यहां पर बना दो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब क्या करो, पॉइंटर्स बनाना स्टार्ट करो। यहां पर बनाओ 1, यहां पर बनाओ 2, यहां पर बनाओ 3, अब इन दोनों के बीच में बनाओ 4, इस पे बनाओ 5 और इस पे बनाओ आगे 6। ठीक है, ठीक है, अब यही पॉइंटर्स उल्टे बनाओ। यहां पर बनाओ 1, इन दोनों के बीच में बनाओ 2, इस पे बनाओ 3, इधर बनाओ 4, पीछे बनाओ 5 और जो छठा होगा वो कहीं, मतलब वो आप इस तरफ बनाओ, 6 होगा ये। अब भैया ये सब क्या बनवाया है, ये ट्रिक टू रिमेंबर है। ये ऐसी ट्रिक है जो कि किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताई। देखना ट्रिक क्या है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे होगा, यानी फर्स्ट पोजीशन यानी बहुत दूर, यानी इनफाइनाइट, जब भी वो इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, नीचे से फर्स्ट पोजीशन पे, यानी ये कहां पर है, फोकस पे। तो याद रखना जब भी इनफाइनाइट से लाइट आएगी तो फोकस पे बनेगी। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन देखो, जब भी आपका ऑब्जेक्ट
सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, यानी पॉइंट नंबर 2 पे होगा। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी देखो यहां पर, इस जगह पर, यानी इमेज बनेगी सी एंड एफ के बीच में। थर्ड देखो, जब भी आपके थर्ड पे होगी, थर्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ, यानी जब आपकी इमेज और आगे आ गया, ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, सी एंड एफ के बीच में आ गया, तो आपकी इमेज कहां बन रही है? देख पा रहे हो कितना मस्त है। और जब आपकी ऑब्जेक्ट आ गया 5 नंबर पे, तो आपकी इमेज बनेगी यहां। और एक लास्ट केस होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दिखा भी दूंगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और कहां पर पोल के बीच में होता है, तो जो इमेज बनती है बेटा वो वर्चुअल बनती है और वो इस तरफ बनती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, ये सारे के सारे केसेस आप देख सकते हो, है ना, जो मैंने अभी आपको ट्रिक से बताया, अब आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो जो आखिरी केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी केस में क्या होता है, आप देख सकते हो, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, तो कोई भी रियल इमेज नहीं बनती, इमेज बनती है इस तरफ, इमेज बनती है इस तरफ, हाईली इनलार्ज इमेज बनती है। और कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। एक ट्रिक और याद रख लेना बेटा, ट्रिक क्या है, जब भी मिरर को आप देखो, एक मिरर को देखो, जब भी आपकी इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो समझ लेना इमेज क्या है? रियल, और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। और जब भी राइट साइड में बने तो समझ लेना क्या? वर्चुअल, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट हमेशा साथ में आएंगे, रियल इन्वर्टेड हमेशा साथ में आएंगे। तो सारे के सारे रे डायग्राम हो गए कॉनकेव मिरर के। तो अगर याद नहीं भी होते अब तुम याद कर लोगे। एक पॉइंट याद रखना हमेशा, एक केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। याद रखना, जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ना, तो जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना इमेज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, इस पे सवाल आते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉन्वेक्स को। तो कॉन्वेक्स के दो ही केस हैं, कॉन्वेक्स के दो ही केस हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिट। जब भी ऑब्जेक्ट इनफिनिट पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? आपको पता है, फोकस पे बनेगी, है ना। बट एक चीज याद रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है बेटा? वर्चुअल, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट। बहुत बढ़िया, है ना। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनफिनिट के अलावा किसी भी पोजीशन पे, अगर वो किसी भी पोजीशन पे है, तो आपकी इमेज हमेशा बनेगी कहां पर? पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये रे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप याद करके जाना, क्योंकि इनके बिना पेपर में नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, वो ट्रिक भी आपके काम आ जाएगी। अब इसमें एक दो पॉइंट और याद रखना, मैं आपको आगे टेबल की मदद से पॉइंट्स बता देता हूं। अब देखो, ये जो एनसीईआरटी की टेबल है, इसकी मदद से आप बहुत आसानी से और चीजों को सीख सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी कॉनकेव मिरर के केस हैं उसमें सारे केसेस रियल इमेज बन रही है, बट एक ऐसा केस है जो कि होता है हमारा लास्ट नंबर का केस, जब भी ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में है, तो याद रखना इमेज हमेशा कहां बनेगी? इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, है ना। और बहुत बड़ी इमेज भी बनती है, ठीक है। तो ये टेबल है, आप इससे याद रख सकते हो। अब यूजेस देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है? सिंपल सी यूजेस है, इमेज को बड़ा करना है। कॉनकेव क्या है? कन्वर्जिंग मिरर, यानी इमेज को बड़ा कर देगा। तो जैसे ही आपकी टॉर्चेस होती हैं, है ना, इन सब के अंदर क्या होता है? आपकी ये वाली मिरर यूज होती है। इसके अलावा आपके डेंटिस्ट के जो मिरर होता है, शेविंग मिरर होता है, उन सब जगहों पे। उसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस है? ये इमेज को बेटा छोटा करता है। तो आपके जो गाड़ी के रेयर व्यू मिरर होते हैं, साइड वाले होते हैं, उनके अंदर कौन सा लगता है? कॉन्वेक्स मिरर लगता है, ठीक है। तो जितने भी इमेजेस हमें जब छोटी करनी होती हैं, तो हम किसका काम लेते हैं? हम कॉन्वेक्स मिरर का मेजरली यूज लेते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव के यूजेस समझ आ गए, सारी चीजें क्लियर हैं। अब फटाफट से बढ़ते हैं क्या? एक साइन कन्वेंशन के ऊपर। बेटा साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक साइन कन्वेंशन समझाऊंगा, और ये जो साइन कन्वेंशन है ये आपके लिए, लेंस के लिए भी सेम है, मिरर के लिए भी सेम है, दोनों के लिए सेम है। तो अभी समझ लो। देखो एक चीज याद रखना, जैसे ये मिरर है आपकी, कोई भी चीज अगर लेफ्ट साइड में है तो वो हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कोई भी चीज लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगी, कोई भी चीज राइट साइड में पॉजिटिव होगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है, यानी ऐसे है, ऊपर है, इस लाइन से ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो कैसा होगा? ऑब्जेक्ट पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर नीचे है तो कैसा माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। ये साइन कन्वेंशन रूल्स है, मिरर और लेंस का सेम रहेगा। अब भैया क्यों बता रहे हो? क्योंकि देखो याद रखना, आपका ऑब्जेक्ट जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी से किसको करते हैं? इमेज के डिस्टेंस को। तो देखो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, यानी मेरी यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। साइन कन्वेंशन समझ पाए? समझ पाए। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी हमेशा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ मुझे। अरे भाई फोकल लेंथ हमेशा इस तरफ होती है कॉनकेव मिरर की, यानी इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। और कॉन्वेक्स मिरर की कैसी होगी? तो कॉन्वेक्स मिरर की बेटा कैसी होगी? कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है और उसकी फोकल लेंथ इस तरफ होती है, यानी राइट साइड। और जैसे ही हमें इस तरफ दिख जाए तो समझ लेना कि इसकी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो याद रखना, नोट भी कर सकते हो, कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। ये हमारे थे साइन कन्वेंशन के कुछ रूल जो कि आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। अब याद हो भी गया होगा तुम्हें, 1/v + 1/u = 1/f। अब ये सारी चीजें आपको पता है। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ये इमेज, और ये फोकल लेंथ।
अब साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन इज बेसिकली रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट का रेशियो है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन। इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू इन द केस ऑफ मिरर। मिरर के केस में फॉर्मूला लेंस मतलब माइनस वी बाई यू। आगे समझ, फॉर्मूला क्लियर हो गया? चलो अब फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में तीन भागों में डिवाइड कर रहा हूं। मिरर का क्वेश्चन इसी तरह से बारीकी सॉल्व किया जाएगा। आपको क्या होगा? आपको कोई भी दो चीजें गिवन होंगी, जैसे इमेजिन कर लो आपको गिवन है फोकल लेंथ और आपको गिवन है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी यू गिवन है। आपको बोलेगा वी फाइंड करो, तो वी फाइंड कैसे करोगे? अरे भाई मिरर फॉर्मूले की मदद से फाइंड करोगे ना, 1/v + 1/u = 1/y कर लोगे। अब साइन कन्वेंशन याद रखना, जैसे कि अगर कॉन्केव मिरर गिवन है तो याद रखना कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ बेटा हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। बट अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेना। एक चीज याद रखना, जो यू होगा वो हर केस में नेगेटिव होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा दोनों के केस में। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके एक सही साइन कन्वेंशन से आप क्या करोगे? v की वैल्यू निकाल लोगे। अब आपके पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है और फोकल लेंथ है। अब आपसे क्या बोलेगा? मैग्निफिकेशन निकाल। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी आपको बताया है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देना, m = -v / u। वो फॉर्मूला लगाया, मैग्निफिकेशन आपने उससे निकाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि कभी-कभार क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज कैसे पता चलेगी? याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आई है, पॉजिटिव में आई है, यानी इमेज कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर आपकी m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में आए तो पकड़ लेना और बोल देना इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऐसा आप नेचर भी बता सकते हो मैग्निफिकेशन की मदद से। यही तीन चीजें आपसे पूछेगा, इसके बाद कोई सवाल नहीं आते। दो चीजें गिवन होंगी, फिर आपको बोलेगा कि पहले v निकालो, v निकालने के बाद आपको ये बोलेगा कि भाई मैग्निफिकेशन से नेचर बताओ, तो नेचर आप बता देना। इसके अलावा एक टाइप के क्वेश्चन और आ जाते हैं जो कि है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है अगर आपको मैग्निफिकेशन मिल चुका है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके पास है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर को निकाल दो, ठीक है? ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार के आपके मिरर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। ध्यान से नोट कर लेना, फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब दो मीडियम में ट्रैवल करती है लाइट, तो लाइट हल्की सी बेंड हो जाती है और उसी फिनोमेना को हम बोल देते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब याद रखना रिफ्लेक्शन के भी लॉज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के थे। अब इसके लॉज क्या है? पहला लॉ तो भैया क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन के अंदर होते हैं, ये तो सेम है जैसे पहला था। अब इसका दूसरा लॉ बहुत खतरनाक है बेटा, ध्यान सुनना, जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, साइन cos थीटा, हां भाई साहब। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब तुम्हारे मन में कितनी सारी चीजें आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली पावर ऑफ द मीडियम टू बेंड द लाइट। जैसे मेरी कितनी ताकत है ना, तुम मुझसे पंजा लड़ाओगे तो शायद मैं तुम्हें हरा दूं, शायद मैं तुम्हें ना हरा पाऊं, वो मेरी पावर है। उसी प्रकार से मीडियम की कितनी पावर है लाइट को बेंड करने की, उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मीडियम की पावर है कि वो लाइट को कितना बेंड कर पाएगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है? अब यहां पर एक डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लास स्लैब वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। और ये इसका सवाल आ भी सकता है, डायग्राम डायरेक्टली बनाने को आता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो बार रिफ्लेक्शन होता है। पहले लाइट आई, ठीक है? अब लाइट बेंड होगी। अब एक चीज और याद रखना, ये है एयर और ये है ग्लास। तो रेयरर मीडियम कौन सा? रेयरर मीडियम है एयर, ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम। जब भी रेयरर से डेंसर में लाइट मूव करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है। ट्रिक भी बता देता हूं, आरडी शर्मा, ऐसे याद कर लो। आरडी शर्मा को नॉर्मल पसंद है, आरडी शर्मा को नॉर्मल पसंद है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। बट जब लाइट आगे गई और लाइट जब बाहर निकल रही है तो अब ये डेंसर है, ये रेयरर है। तो अब इस ट्रिक से याद कर लो कि डॉक्टर को, डीआर यानी डॉक्टर जी को नॉर्मल पसंद नहीं है, तो यानी वो नॉर्मल से दूर भागेगी। नॉर्मल से कैसे भागेगी? दूर की तरफ भागेगी, ठीक है? तो आप देख सकते हो पहले क्या हुई, थोड़ी सी इस तरफ बेंड हुई, दूसरी बार क्या हुई, थोड़ी सी बाहर की तरफ बेंड हुई। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या होता है? ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, और जो लास्ट जो एंगल है जिससे बाहर निकली उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है? इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखो अगर बीच में ग्लास स्लैब नहीं आता तो लाइट सीधी जाती, बट अब लाइट ऐसे जा रही है। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, अगर बीच में ग्लास स्लैब नहीं आता तो लाइट ऐसे जाती, बट अब ऐसे जा रही है। तो जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस कहलाता है, इसको हम नाम देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, एक दो पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का याद रख लो। अगर आपको बोले किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, एक फार्मूला बता देता हूं, फार्मूला है c/v। c/v यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। एयर में कितनी होती है? शुरू में बताया 3 × 10⁸ बहुत बढ़िया। और उस मीडियम में कितनी स्पीड है वो आपको गिवन होगी, तो उससे आप किसी भी मीडियम का क्या कर सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो इस फार्मूला से c/v। एक चीज और याद रखना, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी जिस मीडियम का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी धीरे धीरे आएगी, है ना? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड कम होगी, बस इतना याद कर लो, ठीक है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेंसेज की। देखो जैसे मिरर था वैसे लेंस है ना? लेंसेज दो प्रकार के होते हैं, वही कॉन्वेक्स और कॉन्केव। बट यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, वहां पर कॉन्केव क्या होता था? कन्वर्जिंग। यहां पर कॉन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग और कॉन्केव होता है डाइवर्जिंग। ये बात याद रखना, दोनों डायग्राम भी आपने देखी होंगी अभी तक, है ना? रिवीजन करने में तो पता ही होगा, ठीक है? ये क्या कॉन्वेक्स और ये क्या कॉन्केव। अब यहां पर आप एक चीज याद रखना, यहां पर होते हैं बेटा क्या? दो फोकस होते हैं यहां पर था। मिरर में एक ही फोकस था, यहां पर दो फोकस होते हैं। जैसे ये f1 है और इस तरफ क्या है? इस तरफ f2, यानी लेफ्ट साइड में f1 होता है और ये होता है f2। जैसे वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना बेटा, उसी प्रकार से यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है 2f1 और 2f2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्लेस करके यहां पर 2f1 और 2f2 लिख देते हैं। वही पता है, ये जो आपको सेंटर दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। चलो अब इनके भी रूल्स जान लेते हैं। मिरर के चार रूल थे, इसमें से बेटा पास करेगी तो इधर उधर नहीं देखेगी, एकदम सीधी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, इधर उधर नहीं देखती। जब भी ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी तो हमेशा सीधी लाइट जाती है, बेंड नहीं होती, ठीक है? ये तीन रूल याद रहेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अप्लाई कर सकते हो वो एकदम सेम ट्रिक यहां पे भी काम कर जाएगी। क्या करो? यहां पर बनाओ f1, यहां पर बनाओ, यहां पर जो नंबरिंग है ना, दूसरी नंबरिंग वो पता कहां देना? वो इस तरफ देना। उदाहरण क्या कर रहे थे? नीचे दे रहे थे, अब इसको बस इस तरफ कर लेना, बाकी कोई और चेंज नहीं करना। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है? अब यहां पर भी वही सेम नंबरिंग करो बेटा, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, वही सेम नंबरिंग करते हुए चलनी है हमें। जैसे कि यहां पर दे दो आप क्या? 1 दे दो, यहां पर दे दो बेटा क्या? 2, यहां पर क्या दे दो? यहां पर आप दे सकते हो 3, ठीक है? इसके पीछे आप दे दोगे, इसके पीछे आप दे दोगे 4 और पीछे आप दे दोगे 5, और यानी थर्ड नंबर पे होगा तो हमारी इमेज बनेगी 2f1 पे बनेगी, ठीक है? सेम चल रहा है बेटा, ट्रिक है, कितनी अच्छी ट्रिक है ना? पीछे बनेगी, है ना? और कैसे बनेगी? वर्चुअल, और वर्चुअल का बड़ा भाई कौन होता है? बहुत बढ़िया बेटा, है ना? बाकी सारे केसेस आप देख सकते हो यहां पर बन रही है, बाकी सारे केसेस आप देखोगे ना तो हमेशा हमारी इमेज इस तरह बन रही है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है। चलो अब अपन देख लेते हैं दूसरा हमारा लेंस जो कि कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस भी मिरर की तरफ में क्या था? दो केसेस हैं, यहां पर भी दो केसेस हैं। क्या दो केस हैं? देख लो फटाफट से। पहला केस है पैरेलल। जब भी पैरेलल होगा तो कहां मिलेंगी लाइट रे? फोकस पे यार, ये तो बताइए। वर्चुअल किस में लार्ज बन रही है, किस में छोटी बन रही है, एक बार आप रीड कर सकते हो, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के यूजेस कुछ डिफरेंस नहीं, माइनस लग जाता है, फॉर्मूला आपको पता है 1/v - 1/u = 1/. साइन कन्वेंशन बेटा सेम है, जो मिरर का था वही लेंस का सेम रहेगा, ठीक है? ये हो गया। उसके अलावा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में बस एक माइनस हट गया, उधर -v/u होता था, यहां पर v/u हो गया डायरेक्टली, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब एक इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद पावर समझेंगे पावर क्या होता है।
अब इसमें टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्या आते हैं, इसमें भी सेम आएंगे। आपको दो चीजें गिवन होंगी, मान लो आपको फोकल लेंथ गिवन है और आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा यू की वैल्यू। तो यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होगी, ये बात तो आपको पता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। अब आप खुद बताओ मुझे, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ। इसकी फोकल लेंथ बेटा इस तरफ होती है, यानी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। यानी याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि कॉन्केव क्या होती है, नेगेटिव होती है। कॉन्केव कैसा होता है, कॉन्केव बेटा इस तरफ होगी, कॉन्केव इस प्रकार से होता है। के बाद भी सारी चीजें सेम है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव में आई तो रियल इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव में आई तो क्या वर्चुअल डायरेक्ट, सेम। चलो अब बात करते हैं पावर की, कि भाई पावर क्या होता है। तो पावर इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। तो लाइट आ रही है, या तो कन्वर्ट करो या तो डाइवर्ट करो, वो जो एबिलिटी है ना उसको हम बोल रहे हैं उसकी ताकत, यानी उसकी पावर। ठीक है, पावर का यूनिट होता है बेटा डायोप्टर, और पावर का फार्मूला होता है 1/f। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल पक्का है तुम्हारे पेपर में लगाना, ये मत लगाना, आंसर गलत निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर फोकल लेंथ मीटर के अंदर होती है। बहुत बढ़िया बेटा। अब तुम खुद बताओ, पावर कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अरे भाई कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होते हैं। पावर का एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको p = 1/f वाला फार्मूला लगाना है और आपको आंसर निकालना है। ये भी बोलेगा कि देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस, उसकी पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो आपको पता होना चाहिए पावर किससे रिलेटेड है, फोकल लेंथ से। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो यानी पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे होते हैं। ऑन दिस नोट हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म, और ये है आपका क्या, होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। एक आखिरी चीज आपको बताकर जाऊंगा, आखिरी चीज ये है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं लेंस के और स्क्रीन के। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा, बोलेगा कि यार एक ऐसा एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, और हम स्क्रीन को कितनी दूर प्लेस करें कि इसकी इमेज मिल जाए, स्क्रीन को कितनी दूर प्लेस करें। तो उसमें आपको सोचना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस v निकालना है बेटा, v निकालना होता है उन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको बस v निकालना है। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, फटाफट से करो और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना।